उसको 10 गुना करेंगे तो 1,61,080 ये श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या है। और एक एक कन्या है तो 16,108 कन्या होगी। तो पुत्र और पुत्रियों की संख्या मिलाकर के ये 2.25 लाख से ज्यादा है। फिर पोताओं की संख्या, उसका पुत्र परपोता, फिर उसका पुत्र छेरपोता, फिर उसका पुत्र परछेरपोता, फिर उसका पुत्र ढेरपोता। इस प्रकार ये 56 करोड़ यदुवंशी थे। यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़ था। और इनको पढ़ाने के लिए भी कई लाख टीचर होंगे। तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो बाणासुर की एक कन्या थी जिसके नाम उषा। तो उषा सपने में एक पुरुष को देखा। उषा की सहेली चित्रलेखा बोली, राजकुमारी मैं आपके सामने चित्र बनाती हूँ और इन चित्र में से यदि आप अपनी प्रियतम को ढूंढ लेंगे तो मैं मंत्र विद्या के द्वारा उसको ला करके आपके महल में छोड़ दूंगी। तो उषा अनिरुद्ध को पहचान लिया। चित्रलेखा जो उषा की सहेली, वो मंत्र विद्या के द्वारा द्वारिका से कृष्ण के पोता अनिरुद्ध को ला करके बाणासुर की कन्या उषा के महल में छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों एक साथ में रहे। राजकुमारी का महल है, वहां कोई पुरुष जा नहीं सकता। तो रात में जो पहरा लगाते थे सिपाही लोग, इनको महल के अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुनाई देता था। तो सिपाही जाकर के महाराज बाणासुर को शिकायत किया कि आपकी कन्या के महल में एक पुरुष है। बाणासुर आकर के देखा कि अनिरुद्ध और उषा दोनों एक पलंग में बैठे हैं। तो बाणासुर ने क्या किया, अनिरुद्ध को बंदी बनाया। कृष्ण के पोता अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में कई महीना तक रहा। ये बात जाकर के श्री नारद जी भगवान कृष्ण को सारा बात बताए। तो श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर के साथ लड़ने के लिए आया। बाणासुर शिव जी का भक्त है। वो भगवान शिव को आवाहन किया, देव देव महादेव कैलाशवासी, आप जहां भी हो मेरा रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव अपनी शिवगणों के साथ बाणासुर की सहायता करने के लिए
उसके राज्य में पहुंचे। शिव और कृष्ण इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसको भागवत में कहा गया हरिहर युद्ध। हरि माने कृष्ण और हर माने शिव। पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वायु अस्त्र और चंद्रास्त्र, यमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि अस्त्र, पार्वती अस्त्र, इन अस्त्रों से युद्ध चलता रहा। अंतिम में भगवान कृष्ण शिव जी के ऊपर एक जम्भ्राण अस्त्र प्रहार किए। शिव जी को संग्राम के मैदान में नींद आ गया। बाणासुर ने क्या किया, 500 धनुष लेकर के श्री कृष्ण के ऊपर बाण छोड़ा। बाणासुर के 1000 हाथ हैं। श्री कृष्ण परशुराम जी की पार्षा को बुलाए और बाणासुर के एक एक हाथ काटते रहे। जब 996 हाथ कट गया तो भगवान शिव जी का निधि टूटा। शिव जी देख रहे हैं द्वारिकानाथ बाणासुर की 996 हाथ काट चुके हैं। तो शिव जी जाकर बोले, हे द्वारिकानाथ, बाणासुर को मैं धर्मपुत्र बनाया हूं और आप उसको छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण शिव जी को बोले, भोलेनाथ, जैसे बाणासुर आपका भक्त है और आप बाणासुर की सहायता करने के लिए आए हैं, ऐसे मैं भी प्रहलाद को वचन दिया था, तेरे वंश में जो जन्म होगा वो मेरे द्वारा उसका मृत्यु नहीं होगा। ये जो बाणासुर है ये प्रहलाद का वंशज है। बाणासुर के पिता बलि महाराज, बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप, हिरण्यकशिप के पिता कश्यप, कश्यप के पिता मरीचि ऋषि, मरीचि के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर ही आए हैं। अंतिम में कृष्ण शिव जी को बोले, भोलेनाथ, बाणासुर को बोला अपनी कन्या उषा का विवाह मेरे पोता अनिरुद्ध के साथ कर दे। तो भगवान शिव और कृष्ण इन दोनों के बीच में बाणासुर अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। उसके बाद द्वारिका में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चे जाकर के भगवान कृष्ण को सारा बात बताए। तो श्री कृष्ण वहां पर आए तो कृष्ण के अंग स्पर्श से वो गिरगिट एक सुंदर राजा का रूप बनाया। भगवान बोले, भैया तू कौन है? तो राजा ने कहा, मैं इक्षाकु का पुत्र, मेरा नाम नृग है। आकाश में जितना तारा है उससे मैं ज्यादा गोदान किया था, परंतु एक गैया मैं ब्राह्मण को दान किया और गो माता ब्राह्मण की गौशाला से मेरे घर में फिर आ गई। फिर मैं उसी गैया को दूसरी ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे
और अब मेरे पास आकर ही बोले महाराज ये गैया किसका? और यही मेरा भूल था जी, दिया हुआ दान को फिर मैं दूसरी बार दान कर दिया, ये मेरा भूल था। और इसी भूल के कारण आज मैं गिरगिट बनकर खड़ा हुआ। स्वदत्तां परदत्तां स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मवृत्तिं हरेश्च षष्टिवर्ष सहस्राणि इष्ठायां जपयति कुर्भिः। इस श्लोक का अर्थ है जो दान आप कर चुके हैं या दूसरे के किया हुआ दान को या ब्राह्मण की जीविका को जो हड़पता है वो देव संपत्ति या मंदिर की संपत्ति को हड़पता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बन करके ही रहता है। पौंड्रिक नाम का एक राजा था काशी का, वो नकली वासुदेव कृष्ण का रूप बनाया। एक सेवक का सेवक जाओ द्वारिका में कृष्ण को बोलो मैं असली वासुदेव कृष्ण हूं, और वो नकली है। भगवान कृष्ण मन में सोचे मेरा रूप बनाया है, और ये जो पौंड्रिक नकली भगवान का रूप बनाया है, और सबको कहा मैं भगवान हूं, मेरा पूजा करो। धीरे धीरे उसका प्रतिष्ठा बढ़ता गया, तो अहंकार ज्यादा बढ़ गया, तो फिर वो कृष्ण के साथ होड़ किया। भगवान देखिए ये मेरा रूप बना करके रहता है, उसका तो 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ लकड़ी में बनाया है, एक चक्र बनाया है लोहे में, एक 7 फट वाला सर्प है, और उसी सांप की गोद में बढ़ जाता है, मैंने लकड़ी का सांप, और अपनी पत्नी को कहता है मेरे चरण दबाओ, हम वासुदेव नारायण हैं, आप लक्ष्मी हैं। ऐसा नकली रूप बनाया था, और अंतिम में भगवान कृष्ण आकर देखे मेरा रूप बनाया है। कभी भी इस प्रकार अपना को भगवान कह करके समाज में प्रचार करना नहीं चाहिए। अपना को सेवक मान करके प्रचार करना चाहिए। और ये पौंड्रिक ऐसे क्या था, वो अपना को नकली भगवान माना, और इस प्रकार भगवान आए और चक्र से उसका मस्तक काट दी, परंतु फिर भी उसकी सदगति हुआ। क्यों? वो कृष्ण का रूप बनाया था, वासुदेव नारायण का रूप बनाया था, तो जिसका रूप बनाएगा तो उसका तो याद करेगा। आप जिसका रूप बनाएंगे उसका तो याद निश्चित करेंगे। तो कैसे भी हो, आप भाव से, अभाव से, सद्भाव से, कुभाव से कैसे भी आप भगवान का याद करें तो भी आपका सदगति निश्चित ही होगा।